अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपका कॉलेज पीसीआई से एफिलेटेड होना चाहिए, तभी आपके बी फार्मा की वैल्यू है, वरना आपका बी फार्मा करने का कोई फायदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और फिर से मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बी फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं अंशुल भट्ट जी, जो उस गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। तो अंशुल, मैं आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद गौरव जी। तो अंशुल जी, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को, मेरा नाम अंशुल भट्ट है। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी फार्मा 3rd ईयर का छात्र हूं और ये जो बी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में स्थित है। जी, तो अंशुल जी, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस बी फार्मा कोर्स के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जाए तो जो बी फार्मा है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इस कोर्स में आपको बताया जाता है कि आपको मेडिकल लाइंस में या आपको इंडस्ट्री में कैसे डील करना है। मतलब आपको बताया जाता है ड्रग की प्रोडक्शन क्या होती है, आपको मेडिकल फील्ड के बारे में बताया जाता है। तो इस कोर्स का मुख्य स्वरूप यह है। जी, तो जैसे कोई व्यक्ति, कोई छात्र है, वो बी फार्मा कर लेता है या बी फार्मा करने की सोच रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या रास्ते उसके लिए खुलेंगे। इस विषय में कुछ बताएं। देखा जाए तो बी फार्मा करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा कि अगर तो आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए तो बी फार्मा आप कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं भी कर रहे हो तो भी ठीक है, आप बी फार्मा करके भी अपना बिजनेस खोल सकते हो। परंतु अगर देखा जाए तो बी फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। आप क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, और आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, और अगर आप हॉस्पिटल लाइन में भी जा सकते हो, आप एज ए फार्मासिस्ट लग सकते हो। और बहुत सारी फार्मासिस्ट की जॉब्स भी आती हैं, जैसा कि रेलवे फार्मासिस्ट, ये सब जॉब आती है जो कि आप आफ्टर बी फार्मा कर सकते हो। और अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एम फार्मा करना पड़ेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि केवल गवर्नमेंट जॉब में नहीं, प्राइवेट जॉब में भी काफी स्कोप है इसका। हाँ जी, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। जी, तो जैसे भी आपने बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है बी फार्मा की, तो कई छात्रों में ये कंफ्यूजन रहता है कि डी फार्मा करें या बी फार्मा करें, तो क्या बेहतर है उनके लिए। देखो, अगर देखा जाए, अगर आप सिर्फ बिजनेस के पर्पज से फार्मेसी करना चाहते हो तो डी फार्मा सबसे बेस्ट है। इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है और डी फार्मा करने के बाद आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है, जिसके बाद आप अपनी एक फार्मेसी की शॉप खोल सकते हो। जी, और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, मतलब आप बहुत ऊपर की सोच रहे हो, तो आपको बी फार्मा करना पड़ेगा, जो कि एक यूजी कोर्स है। इसके बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। परंतु एक डी फार्मा वाला जो है वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता हो, परंतु बी फार्मा वाला इंडस्ट्री में इजिली वर्क कर सकता है। जी, तो आपका कहना है कि अगर आप बी फार्मा करेंगे तो ज्यादा स्कोप खुल जाएंगे आपके लिए। अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपके लिए बहुत सारे स्कोप खुलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जैसा आप क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो जाती हैं। लेकिन वही अगर डी फार्मा करेंगे थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास। मतलब अपॉर्चुनिटीज तो कम क्या ही होगी, बस डी फार्मा करके आप अपनी एक शॉप खोल सकते हो। अपॉर्चुनिटीज देखा जाए तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, परंतु मैं प्रेफर करता हूँ डिग्री को अपने हिसाब से। जी, डिप्लोमा से बेहतर डिग्री होती है, सही कहा आपने। तो एज अ बी फार्मा के स्टूडेंट होने के नाते क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि जो आप अभी आपने कहा कि आप 5th सेम में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो बी फार्मा में बहुत प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि मैं 1st ईयर और 2nd ईयर में पढ़ चुका हूँ। जैसा कि मैं पढ़ चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। परंतु जो मैं 5th सेम में गया तो थोड़ा सा लेवल अप हो गया, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन सब सब्जेक्टों का अपना एक मुख्य स्वरूप है। जैसा कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको बताया जाता है कि ड्रग की क्या स्ट्रक्चर है, तो उसका कैसा मॉलिक्यूल है। और आप अगर फार्माकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है ड्रग बॉडी के प्रति क्या रिस्पॉन्स करती है, बॉडी ड्रग के प्रति क्या रिस्पॉन्स करती है। और फार्माकोग्नोसी में हम पढ़ते हैं कि हमें ड्रग कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और ये सब। जी, तो जैसे अभी आप बी फार्मा कर रहे हैं, तो क्या बी फार्मा में दवाई बनाना सिखाया जाता है कि दवाई किस प्रकार बनती है। हाँ जी, यही तो फार्मेसी का एक मुख्य रोल है। बी फार्मा कोर्स ही यही है कि दवाई कैसे बनती है। हम ही
देखा जाए तो जैसे डॉक्टर सर्जरी के लिए होते हैं, तो वैसे ही हमारा रोल प्रोडक्शन का होता है। हम बहुत सारी फील्डों में जाते हैं, बिना डॉक्टर के हम भी कुछ नहीं है और हमारे बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं है। हमारा मेन पर्पस ही दवाई का प्रोडक्शन होता है जी। तो जैसे अभी इस वीडियो से पहले आप बता रहे थे कि जब कभी एक दवाई अगर खराब हो जाती है तो पूरा वो बैच खत्म हो जाता है, उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, अगर देखा जाए तो एक दवाई को बनने में बहुत साल लगते हैं, बहुत वक्त लगता है और बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाते हैं। एक दवाई को कम से कम बनने में आप ये लगाओ 15 साल लगते हैं। उसका पेटेंट लेना पड़ता है। आप डायरेक्ट भी किसी भी दवाई पे ऐसे रिसर्च नहीं कर सकते। मान लो आपको नीम पे रिसर्च करनी है, तो आपको अमेरिका के पास नीम का पेटेंट है, तो आप जी दवाई नहीं बना सकते बिना अमेरिका की परमिशन के। देखा जाए तो जो हमारे पास टर्मरिक थी वो कहां से है? इंडिया की है। तो उसका पेटेंट अमेरिका के पास था, जो कि हमने उसे उसका पेटेंट हटवा दिया, फिर वो हमारे पास आई। तो देखा जाए आप ऐसे भी कभी भी दवाई नहीं बना सकते बिना पेटेंट के। और अगर बैच आपका फेल हो गया तो पूरा करोड़ों का लाखों का नुकसान होता है। अगर आप दवाई बना रहे हो तो आपको हर चीज की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको हर चीज चेक करनी है कौन कैसी है। मतलब एक छोटा सा माइक्रोब भी आपकी बैच को फेल कर सकता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में वेंटिलेटर वगैरह लगे होते हैं, मतलब रूम में क्लीननेस होती है और क्या बोलते हैं टेम्परेचर मेंटेन होता है, क्योंकि माइक्रोब्स कहीं भी आ सकते हैं। तो इसके लिए बैच को फेल होने से बचाने के लिए ये सब चीजें देखी जाती है। मतलब एक बैच में कितनी दवाइयाँ होती होंगी लगभग, अंदाजा लगाया जाए तो? एक बैच में तो बहुत बड़ा बैच होता है, बहुत मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। क्या प्रोडक्शन है? तो लाखों दवाइयाँ बोल सकते हाँ, हैं लाखों आप बोल बैच में। सकते हो, क्योंकि एक इंडस्ट्री उसमें बहुत प्रकार की दवाइयां बन जाती है। जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमारे आसपास कहीं क्लिनिक होते हैं और कई मेडिसिन की दुकानें होती हैं, तो कुछ डॉक्टर कुछ जो मेडिसिन वाले होते हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवाई दे देते हैं। तो क्या आपके अनुसार एक फार्मासिस्ट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एक फार्मासिस्ट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी दवाई नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर जो दवाई लिख के देगा वही फार्मासिस्ट आगे उस व्यक्ति को देगा, क्योंकि ड्रग के बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं या आप साइड इफेक्ट कह सकते हो। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और ये एक फार्मासिस्ट होने के नाते हम सबको ये रूल जरूर फॉलो करना चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी दवाई मत दे। परंतु कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम बिना डॉक्टर के भी या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी दे सकते हैं, जैसा कि जो आम दवाइयां होती हैं जो आप लेते भी हैं। आम दवाइयाँ किस तरह की दवाइयाँ? जैसा पैरासीटामोल, ये सब दवाइयां। जी। जैसे आपने बताया कि बी फार्मा एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स की बात आती है तो एक इंटर्नशिप एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो बी फार्मा में इंटर्नशिप किस प्रकार होती है? देखिए, जो मैंने अभी तक इंटर्नशिप करी है वो मैंने करी है हॉस्पिटल पे। ठीक, कई बंदे इंडस्ट्री पे भी करते हैं, जो हमारे सीनियर हैं वो इंडस्ट्री पे कर चुके हैं। हॉस्पिटल में मैंने जो ये करी है इंटर्नशिप, इसमें हमें बताया गया कि हमें कैसे डील करना है, जो हमारे पेशेंट है उनके साथ कैसे व्यवहार रखना है। और इसमें ये बताया जाता है कि आपको मतलब एक जो फार्मासिस्ट और एक पेशेंट का जो है संबंध, वो एक बहुत गहरा संबंध होता है। आपको अपने पेशेंट को कन्विंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। और इंडस्ट्री में जो करते हैं इंटर्नशिप, उन्हें बताया जाता है, प्रोडक्शन में करते हैं कहीं कि दवाई की प्रोडक्शन कैसे होती है, कई क्वालिटी एश्योरेंस में करते हैं कि क्वालिटी को चेक करते हैं, ये सब होती है। परंतु जो इंटर्नशिप का देखा जाए तो अधिकतर लोग इंडस्ट्री में ही करते हैं, परंतु यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो जिसके कारण ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग करते हैं। जी। तो ये सब बातें तो हमने बी फार्मा के विषय में करी, बट जो मेरे व्यूअर्स हैं वो यूनिवर्सिटी के हैं। तो जब हम बी फार्मा कोर्स के हम यहाँ की बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ कैसे पढ़ाई होती है बी फार्मा में? देखा जाए तो पहले तो जब मैं शुरू में आया था उस समय तो इतना सुधार नहीं था, परंतु जो हमारे नए एचओडी आए हैं उन्होंने इतना सुधार कर दिया है डिपार्टमेंट में। रेगुलर क्लासेस लगती हैं, लैब होती है, मतलब टीचर भी आपके साथ से साथ बनाए रखेंगे। टीचर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आपको हर चीज में हेल्प करते हैं। हमारे सेमिनार होते हैं और जो मतलब सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं, हम और चीजों में भी भागीदारी लेते हैं, जैसे कि हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी है। अब फार्मेसी डे आने वाला है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले हमने टीचर डे सेलिब्रेट किया था। मतलब फार्मेसी ना एक पढ़ाई होकर डिपार्टमेंट में अब हमारे एक परिवार सा बन चुका है। पढ़ाई भी हम सब कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं। तो क्लासेस रेगुलर होती हैं? हाँ जी, क्लासेस रेगुलर होती हैं।
अटेंडेंस का कोई सीन? हाँ जी, अटेंडेंस का सीन तो है आपको। अब आप फार्मेसी कर रहे हो, बिना अटेंडेंस के आप करोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्लास का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपको सिखाने में। जरूरी नहीं कि क्लास आपको पढ़ाई सिखाएगी, आपको क्लास आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको लोगों के बीच में कैसे बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हर चीज पर ध्यान देती है। जी। जैसा कि अभी एक सवाल उठा था कि जो ये आपका कोर्स है बी फार्मा, तो ये जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड है या फिर ये कोर्स कुछ सेपरेट होते हैं? ये कोर्स सेपरेट होता है, ये पीसीआई से एफिलिएशन होती है इसकी, जिससे हम बोलते हैं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपका कॉलेज पीसीआई से एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आपके बी फार्मा की वैल्यू है, वरना आपका बी फार्मा करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखा जाए तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है जिनमें कॉलेजों के नाम है कि इन कॉलेज से पीसीआई से एफिलिएटेड है, तो आप इन्हीं कॉलेजों से बी फार्मा करें। धन्यवाद जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अंशुल भट्ट और उन्होंने बी फार्मा के बारे में काफी जानकारी दी। आशा है कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो मैं अंशुल जी आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो साथियों, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।